हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। आज जैसे कि शिवरात्रि है तो लगभग सभी लोग आज व्रत रखते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड आज सुबह ही हम निकल गए हैं घोड़ाखाल मंदिर के लिए। एक्चुअली बहुत दिन से हम सोच रहे थे मंदिर जाएंगे, वहाँ पाठ पढ़ाना है, तो इसलिए बट मौका नहीं मिल पा रहा था। आज संडे भी है और महाशिवरात्रि के अवसर भी है, तो इसलिए मौका मिल गया। हम दोनों आज जा रहे हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 हम घर से निकल गए थे। तो सुबह अंधेरा देख के आपको पता चल ही रहा, ये ठंड के समय है और एकदम सुबह के टाइम तो पूरा अंधेरा ही रहता है। तो हम चलते चलते थोड़ा थोड़ा मैं वीडियोस बनाते जा रही थी। और सबसे पहले हम गए थे मंडी में, यहाँ से हल्द्वानी, फिर वहाँ से मंडी जाके हम थोड़ा सा वहाँ फ्रूट्स और जो भी लेना था हमने लिए। बाकी चीज़ हम घर से ले लिए थे, कुछ फ्रूट्स घर से रखे थे और कुछ हल्द्वानी मंडी से हम लिए थे। देखिए चलते चलते ये जो आपको दिखा रही हूँ गेट, ये छोटा कैलाश का है। यहाँ से अंदर छोटा कैलाश की रोड है। हाफ यहाँ से गाड़ी जाती है और फिर उसके बाद 2.5 किलोमीटर वहाँ पैदल जाना होता है। बट आज हमारा ऐसे यहाँ पे जाने का कोई सोच विचार नहीं है। आज हम जा रहे हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं गोलू देवता, वो मंदिर जो घोड़ाखाल में है। तो अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए थे, 3:45 हम उठ गए थे, 3:45 बजे। और फिर उसके बाद फटक से नहा धो के ही कपड़े पहन के मंदिर में, अपना जो मंदिर है वहाँ पूजा करके ही हम निकल गए थे। आज गुन्नू नन्नू को हम नहीं लाए, इसलिए हम दोनों स्कूटी में आए हैं, क्योंकि एक तो उनकी छुट्टी एक दिन होता है, फिर हेक्टिक जर्नी मैं कराना नहीं चाह रही थी, फिर तबीयत ख़राब हो जाता है। और कार लेके जाएंगे तो आज शिवरात्रि है, सभी मंदिर पे भीड़ होती है, तो हम ट्रैफिक को अवॉइड करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे कॉजेज़ के कारण आज हम दोनों को घर पे रख के आए हैं अपने दादी के पास। तो देखिए अंधेरा अभी भी है, तो हम घर से जैसे कि बोला, पहले मंदिर, हमारे मंदिर पे पूजा किए, फिर हमारे घर के सामने जो शिव जी के मंदिर है वहाँ पे हमने जल चढ़ाया और फिर हम जा रहे थे। तो लगभग 6 o'clock तक तो अंधेरा रहता ही है। वो देखिए, वो जो आपको चाँद दिख रहा है वो छोटा कैलाश के एकदम टॉप है, मतलब वही है छोटा कैलाश। तो ये अंधेरा है अभी इसी समय, तो इसलिए वो आपको मैं स्पष्ट दिखा पा रही हूँ। ये भीमताल है। बाकी समय मैं आपको भीमताल हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे ही दिखाया, डे टाइम पे, बट आज मौका मिला आपको भीमताल ऐसे अंधेरे में दिखाने का। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उजाला होने लगे थे उसी समय। और अब देखिए प्रॉपरली यहाँ पे जो सनराइज़ मोमेंट होता है वो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट यहाँ 6 AM उस समय हो रहा था। गाड़ी पे जाते जाते थोड़ा बहुत मुझे स्लीपिंग फील हो रहा था, आई वॉज़ फीलिंग स्लीपी। थोड़ा बहुत झपकी ले भी रही थी, तो हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। और भीमताल तक तो हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत हुई नहीं वैसे कुछ, मीन्स दिक्कत बोले तो जो ठंड है, भीमताल तक कोई ठंड नहीं लगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठंड हो रहा था, तो कपड़े पहन के गए थे काफ़ी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी थोड़ा बहुत ठंड भीमताल के बाद ही लग रहा था। तो चलते चलते आपको रोड साइड का थोड़ा थोड़ा जो व्यूज़ है वो मैं अब दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि डे टाइम, नाइट टाइम और जो अर्ली मॉर्निंग, डॉन, डस्क, सब समय का जो टाइमिंग है, वो जो व्यूज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए आपके साथ बात करते करते हम पहुँच गए हैं, ये जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, और यहाँ से जस्ट एकदम सामने ही है टेम्पल। तो हम घर से 4:30 पे निकले थे और फिर मंडी में जाके वहाँ से हम थोड़ा सा फ्रूट्स लिए थे मंदिर पे चढ़ाने के लिए। तो जब हम पहुँचे थे घोड़ाखाल टेम्पल, पहुँचते पहुँचते वहाँ पे टाइम हो रहा था 6:20। मैंने अपने वॉच पे टाइम देखा तो उस समय 6:20 हो रहा था। ये देखिए घोड़ाखाल टेम्पल पे हम स्कूटी खड़ी करके यहाँ से थोड़ा सा व्यूज़ आपको दिखा रही हूँ। आसपास अभी कोई शॉप नहीं खुली है। हम एक्सपेक्ट किए थे एटलीस्ट पूजा के दिन शॉप हमें ओपन मिलेगा, बट ऐसे कोई वहाँ पे शॉप तब तक ओपन हुआ ही नहीं था। तो घर से ही हम जो लेके आए थे भेंट, खिचड़ी, प्रसाद जो भी लाए थे, हम अभी ऊपर जाएंगे, आपको दिखाएंगे। हमें लग रहा था कि हम ही सबसे पहले है जो यहाँ पे मंदिर पे इस बार पहुँच पाए। तो इसका जो सामने का व्यू है बहुत ही सुंदर है। मंदिर पे बहुत सारे यहाँ पे बेल्स है, और ये मंदिर पे मैं इससे पहले भी बहुत बार आई हूँ।
तो बहुत ही अच्छा पीसफुल है मंदिर में। पहले भी आपको बोला, हमेशा एक डिफरेंट वातावरण इसका होता है, जहाँ जाके मन अशांत जो मन होता है वो शांत हो जाता है। और आज जो एक बहुत ही सुंदर एक क्षण है महाशिवरात्रि का, तो ऐसे क्षण में मंदिर पे उपस्थित होना, ये बुलावा आता है तभी ये संभव हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो जब हम वहाँ जाके पहुँचे थे, बस 1-2 लोग ही हमें वहाँ दिख रहे थे, बाकी सब मंदिर के जो पुजारी वहाँ पे थे, पंडित जी लोग थे। तो हम वहाँ पे शूज़ उतार के हाथ पैर धो के फिर हम मंदिर प्रवेश किए थे। जब तक हम मंदिर पहुँचे थे तब तक वहाँ पे जो आरती की तैयारी चल रही थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा आपको मंदिर के जो आस-पास जो व्यू है वो आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर है। लोग अपने-अपने मन के जो भी इच्छा है बहुत सारे उस पे बाँध के, यहाँ बेल्स के साथ बाँध के जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सुनहरा है ये व्यू। यहाँ देखिए अंदर मंदिर में आरती की तैयारी चल रही है। कुछ 1-2 लोग, जैसे कि मैंने बोला, फैमिली आके तब तक पहुँच गए थे। ये देखिए कितने छोटे बच्चे यहाँ पे आए हैं अपने मम्मी के साथ, 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। तो एक्चुअली अंदर के वीडियो या फ़ोटोज़ अलाउड तो होता नहीं है मंदिर में, इसलिए मैं बहुत डीपली आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बट जितना मैं वीडियो ले पाई उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे आरती शुरू हो चुका है, और जब यहाँ पे आरती होती है उस समय ये जो जितने सारे घंटियाँ होते हैं वो बजाते रहते हैं। जो मंदिर के पुजारी लोग हैं, ये पंडित जी हैं जो आरती कर रहे थे। तो आपके साथ भी मैं ये आरती शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज हम गए थे तो महाशिवरात्रि के दिन ये आपके साथ शेयर करने का भी अवसर मुझे मिला। तो मुझे लगा कि ये व्लॉग आज ही मुझे शेयर करना चाहिए। ये देखिए कितने छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पे ये अपने जो बेल्स है उस पे भी ये बजा रहे हैं। जो भी वहाँ पे लेडीज़ आए थे, जेंट्स आए थे, इसी समय जो आरती के समय होता है यहाँ पे ये घंटियाँ बजाना होता है। तो यही मैंने यहाँ पे देखा। इससे पहले मुझे भी मौका नहीं मिला, बट इस बार आई एम फॉर्चुनेट कि बहुत अच्छे से हमें दर्शन मिली। अब अंदर जो जहाँ पे मंदिर है, इस समय थोड़ा-सा लाइट की यहाँ पे कमियाँ हो गई थी, तो इसलिए आरती होने के बाद फिर हम सब वहाँ पे बैठे, पाठ कराए, पूजा करे और फिर बाहर आए। पूजा करते समय का तो क्लिप्स देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय पूजा कर रहे थे। तो उसके आस-पास जो भी मंदिर है छोटे-छोटे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काली माता के हैं। ये हमारे कोलकाता में भी बहुत फेमस है। तो अब पूजा पाठ करने के बाद वहाँ से ही एक पंडित जी चाय वहाँ पे सबको वितरण कर रहे थे। ये बहुत अच्छा लगा। इस समय इस ठंड में इसकी ज़रूरत थी। हमने भी फास्ट रखे हैं आज, तो बहुत अच्छा लगा। उस समय चाय मिलते ही थोड़ा-सा एनर्जी मिल गया था हम सबको। देखिए बाकी आस-पास जितना भी वातावरण है वो कितना सुंदर है यहाँ पे। तो थोड़ा-थोड़ा आपके साथ मैं शेयर करती जा रही हूँ। यहाँ पे अंदर जो देखिए अभी पूजा पाठ चल रहा है, धीरे-धीरे लोग आने में थे। तो यहाँ पे धीरे-धीरे फिर कुछ लोग आने लगे थे, जब तक हम वापस आने लगे थे। अब धीरे-धीरे जितना दिन बढ़ेगा उतना यहाँ पे भीड़ होगा, क्योंकि आज के दिन तो भीड़ होता ही है लगभग सभी मंदिर पे। बट हम बहुत अच्छे से दर्शन किए, यही सबसे अच्छा लगा। मन एकदम शांत हो गया, क्योंकि बाकी समय इतना भीड़ रहते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, बट आज ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन करके हम मंदिर को परिक्रमा करके फिर हम वापस आए थे, क्योंकि फास्ट है तो और कहीं पर ज़्यादा इधर-उधर रुकने का, कुछ खाने का तो है नहीं आज। तो हम पूजा के लिए आए थे, प्लस घर पे भी 2 बच्चे छोड़ के आए। तो संडे भी है, पूरा वीक भर स्कूल भी रहता है, एक दिन छुट्टी में आप समझ ही सक रहे हो कितना वर्क भी होता है घर पे। तो सब कुछ देखना होता है, छोटे बच्चे भी है, तो इसीलिए हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किए, फटाफट फिर नीचे आके हम घर के लिए वापसी के लिए तैयार कर रहे थे। और हम घर पहुँचते-पहुँचते हमें ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं, हम 10:30 तक घर पहुँच गए थे। तो मॉर्निंग पे बहुत जल्दी हम वहाँ निकल गए थे घर से, इसीलिए हमारा टाइम से सब कुछ हो गया था। अगर हम मॉर्निंग पे निकलते समय लेट करते तो हम इतना जल्दी फिर घर नहीं पहुंच पाते। तो ये हमने पहले से ही विचार कर लिए थे प्रीवियस डे नाइट के
हम आज जाएंगे। तो सब कुछ ड्रेसेस वगैरह, कपड़े और जो भी सामान हमको ले जाना है वो प्रीवियस डे नाइट को ही हम तैयार रखे थे। बस हमने सुबह उठा, नहाया और कपड़े पहने और सामान लेके चल दिए। प्लस टू व्हीलर पे बहुत जल्दी हो जाता है, देर नहीं लगता है। अब देखिए आते समय ये जो शॉप्स मैंने आपको बोला था कि बंद रहा, आते समय ये सब ओपन हुआ। वो लोग हमें कह रहे थे प्रसाद ले जाओ, बट हम उनको पता नहीं कि हम ऑलरेडी पूजा दे के आ गए हैं। तो हम ही वहाँ पहले थे जो आज मंदिर पे सबसे पहले पहुँचे। ये भी एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। कभी कभी ऐसा भी होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ के कुछ एक दो चीज़ पसंद आया था, बट बहुत ही कॉस्टली यहाँ पे बोल रहे थे। ये जो है ना, ये रिंग्स, ये मैं अपना जो कार है हमारा उसके लिए मैं सोच रही थी, बट इट वाज टू कॉस्टली। ये चीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे। तो चलिए व्हाटएवर, यहाँ पे टाइम वेस्ट करके अब तो फ़ायदा है नहीं। तो हम जब वहाँ से निकले लगभग उस समय 9 AM हो रहा था मंदिर से, क्योंकि हम जब वहाँ पहुँचे फिर आरती होने में, पूजा पाठ करने में, तो इतने में तो लगभग 1.5-2 घंटा लग ही गया था। फिर से वही जगह जहाँ पर मंदिर पहुँचने के बाद मैं आपको व्यू दिखाई थी। और ये स्कूटी से हम आए, वो है गोलजू देवता की मंदिर। तो जय गोलजू देवता की जय। तो अब हम वापसी के लिए देखिए, बट हम जब वापस आ रहे थे तो दूसरे रास्ते से हम वापस आए। जिस रोड से हम गए थे उससे अलावा भी एक दूसरा रोड है, बट वो थोड़ा सा नैरो है, केवल टू व्हीलर के लिए ही है। बाकी कोई गाड़ी यहाँ से उतना नहीं जा पाता है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। बट ये भी एक बहुत बढ़िया था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे तो सब कुछ बहुत ही शांत रहता है, एकदम काम रहता है। तो कामनेस, पीसफुलनेस, यही तो हमें चाहिए होता है मंदिर जाने के लिए। तो ये रोड देखिए, देख के लगेगा ये थोड़ा सा ख़राब है, बट ऐसा कुछ नहीं, एंजॉय कर रहे थे इस रोड से आते वक्त भी। तो अब स्कूटी से हम आ रहे, रोड थोड़ा ख़राब है इसीलिए थोड़ा ट्रेम्बलिंग हो रही है हाथ। चलिए कोई नहीं, आज का दिन अच्छा रहा। अब घर जाके भी बहुत सारा टास्क है। नन्नू को तो हम लाने की सोचे थे, बट बहुत ही छोटी है और स्कूटी में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर कार लाते तो एक बार भी सोचते। तो अब अलग से दिखाने का कुछ नहीं था, रोड ही रोड। और फिर से हम पहुंच गए हैं भीमताल। और भीमताल पहुंच गए तो घर पहुंचने में भी ज़्यादा देर नहीं लगता है। भीमताल से टू व्हीलर में घर आते आते वही 1 घंटा लगा था। 1 घंटा भी नहीं, उससे भी कम, पौन घंटा ऐसे। तो ये जो हमने टाइम सेव कर पाए, हमने ज़्यादा कहीं रुका नहीं और एकदम फटाफट गए थे। प्लस काफ़ी स्पीड से गाड़ी चलाए थे हस्बैंड ने, तो टाइम से हम घर वापस आ गए थे। देखिए कितनी बढ़िया धूप निकली है। आज शिवरात्रि के दिन है। रोड में जितने सारे टेम्पल्स हमने देखा, सभी में लगभग भीड़ लगी थी। लोग सुबह सुबह नहा धो के अपनी तैयारी करके अपना फास्ट रखते हैं आज। और फिर इस दिन मंदिर पे सबको जाने का होता है, तो सभी अपने अपने यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स मंदिर है उनमें से एक मंदिर महालक्ष्मी मंदिर भी है, जो हमारे घर आते वक्त बहुत ही फेमस है वो। तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे पहाड़ में आते समय छोटा कैलाश जो मैंने आपको जाते समय दिखाया था, वहाँ भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं आज के दिन, क्योंकि कैलाश है शिव जी का। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं। हमारे घर के ही जो 2 बच्चे तेजस्वी, शिवम, अपने मम्मी पापा के साथ आज गए हैं वहाँ पे। ये काठगोदाम की जो ब्रिज है वो। और आते वक्त उतना नैपिंग्स नहीं लग रहा था, स्लीपी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि तब तक धूप आ गई थी। वो तो जाते समय थोड़ा ठंड होने की वजह ऐसा फील हो रहा था। इनफैक्ट अभी भी जब मैं व्लॉग बना रही हूँ ऐसा स्लीपीनेस कुछ भी नहीं हो रहा। नन्नू सोई है तो मुझे टाइम मिला है इसका वॉइस ओवर देने का, तो मैंने सोचा फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करूँ। तो ये काठगोदाम हम पहुंचने वाले हैं, इसके बाद हल्द्वानी। और हल्द्वानी में हमने थोड़ी देर रुके भी थे, वहाँ पे थोड़ा घर के लिए फ्रूट्स लिए थे। जो प्रसाद हमने मंदिर में चढ़ाए उसके बदले जो प्रसाद हमें मिला वहाँ से, वो तो हमारे पास है ही। प्लस हमने सोचा थोड़ा बच्चों के लिए भी, प्लस घर पे बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं, जो मेरी
ससुर जी और सास तो उन्होंने भी आज रखे हैं व्रत, तो सबके लिए हमने यहाँ से फ्रूट्स लेके गए तो थे हम अंदर से, बट वहाँ के वीडियो नहीं बना पाई, तो थोड़ा सा आपको बाहर का दिखा दिया। अब ये देखिए महालक्ष्मी टेम्पल, ये जो टेम्पल की बात मैं कर रही थी आपको, ये भी बहुत ही सेरेनिटी, मतलब बहुत ही सुंदर टेम्पल है। दूर से शायद उतना पता नहीं चल रहा है, बट देखिए कितनी भीड़ है आज भी इस मंदिर पे। मन तो था एक बार होने के लिए, हस्बैंड को मैं कहने वाली थी कि यहाँ भी थोड़ा रुके, बट भीड़ देख के फिर मैंने कुछ बोला नहीं। एक बार इस मंदिर पे जाने का भी मन था, चलिए किसी और दिन बच्चों के साथ फिर से आएंगे। अब हम पहुँच गए हैं घर, और घर पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत अपना काम मैंने निपटाया, जो भी मुझे क्लॉथिंग्स वॉशिंग वगैरह सब कुछ करके, और गुन्नू नन्नू को नहला के एकदम उनको प्रॉपरली, क्योंकि आज छुट्टी के दिन होता है तो थोड़ा सा अच्छे से उनके ऊपर भी टाइम देना होता है, तो सब कुछ करके अब दोपहर के समय लगभग 12 बजे ऐसे समय, जो हमारे घर के सामने का मंदिर है, जो मैंने काफ़ी सारे रील्स में और ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा मैं दोनों बच्चों को घुमाने ले गई थी। यहाँ पे पूजा पाठ सुबह से बहुत हो चुके हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को यहाँ से भी घुमाना चाहिए, घुमा के लाते हैं। नन्नू भी मेरे साथ है, तो गुन्नू और नन्नू हम दोनों लास्ट में। सुबह हम यहाँ ऑलरेडी जल चढ़ा के गए हैं, बट दोनों बच्चों को लेके फिर से एक बार मैं आई थी। तो ऐसा ही हमने महाशिवरात्रि बिताए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में एक और बार हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी मिलेंगे कोई और वीडियो में।